Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is January 29th 2021. This is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स और आपके हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं, कैटर करते हैं एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस से। आज की जो टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास कराची इलेक्ट्रिक था। मैसिव वॉल्यूम 141.5 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और उसके पीछे एक न्यूज़ है कि उसका जो एसएसडीसी के साथ कोई डिस्प्यूट है विच इज़ गोइंग टू सेटल इट ऑल्सो अपर कैप्ड। उसके बाद सिल्क बैंक आपने कल भी इसमें बड़ा मैसिव वॉल्यूम देखा है। इसके पीछे भी एक न्यूज़ है कि इसको फौजी ग्रुप एक्वायर करने जा रहा है। 80.66 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। PRL 62.9 मिलियन शेयर्स, यूनिटी 32.74 मिलियन शेयर्स, बाइको पेट्रोलियम 31.94 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 30.07 मिलियन शेयर्स, TRG 29.29, Maple Leaf Cement 24.57 million shares, Aisha Steel 22.35 million shares और PIBTL 20.27 million shares का आज आपका काम हुआ। Starting with our first stock which is कराची इलेक्ट्रिक। आप सारे बड़े इसके बारे में वो भी होंगे कि anxious के what's going on in it। आपको याद होगा कि पिछले दिन इसमें बड़ा एक मैसिव वॉल्यूम पड़ा था एज ऑन 12 जनवरी और उसमें 12.22% की चेंज आई थी कराची इलेक्ट्रिक में। उस दिन भी इसकी बड़ी मेजर न्यूज़ थी कि इसके शायद फाइनलाइज होने जा रही है डील। स्टेट बैंक ने इशारा, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशारा दिया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये उस दिन की बात है। अगर आपको याद हो कि उस दिन ये अपने इसका इचिमोको अपने बुलिश जोन में घुस चुका था, मगर हम आपको साथ ये भी बता रहे थे कराची इलेक्ट्रिक का कि ये अपने ओवरबॉट जोन में चला गया। इसका RSI ऑन दैट डे वेंट टू 76। आज के सेशन से पहले इसका RSI केम टू 53 और आज का जो आपने इसमें गेन और वॉल्यूम देखा है इसका RSI है वो अब 64 पे आ गया है। अभी भी इसके ऊपर पास तो अब ऊपर जाने का बहुत मार्जिन है एज पर RSI। अब इसका अगर आप स्टॉक हैस्टिक पे देखिए तो बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास जाके स्टॉक हैस्टिक आपको बड़े शार्पली जो ब्लू लाइन है नीचे से रेड लाइन को क्रॉस करके बड़ी स्ट्रांगली अपर डायरेक्शन, मेरे ख्याल में इसका आप नेक्स्ट सेशन भी बड़ा स्ट्रांगली ग्रीन देखेंगे, इसको आगे ग्रीन देखेंगे। इट सीम्स लाइक इसमें चेंज एक टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग चेंज इंडिकेट होती हुई नजर आ रही है कराची इलेक्ट्रिक में। मैं इसको 1 ईयर को अगर हम देखें तो 1 ईयर का हाई हमने इसका शायद यही देखा 4.38 और समथिंग। मैं इसका 3 साल का आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो हमने इसको बैक इन 2018 ₹6.5 से ऊपर का स्टॉक देखा है। इसको 6.80 बल्कि 7.15 की भी मैं इसका हाई देख रहा हूँ बैक इन 2018। और 2018 वही ईयर है जब हमने पीरियड है जब लास्ट टाइम हमने इस इंडेक्स को 46-47,000 के लेवल पे देखा था। आई थिंक कि ये आपको इतना गेन हमें दिखाता हुआ शायद नजर आता है टेक्निकली अब कराची इलेक्ट्रिक में। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ कराची इलेक्ट्रिक की अगर आपके साथ शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने इसको 10 रुपये भी देखा है बैक इन 2017। ये वो पीरियड है जब आपका इंडेक्स टच द हाई ऑफ 51,000 आई थिंक सो 51,000। हाईएस्ट हमने इसको कभी देखा तो 14 रुपये पे देखा बैक इन 2006। आई डोंट नो कि वो वैल्यू नजर आती है कि नहीं, मगर एब्सोल्युटली इट सीम्स लाइक कि ये फिलहाल एक टेक्निकली एक अपनी अच्छी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ रहा है, मगर साथ ये ब्रीदर और करेक्शन लेने भी चाहिए। अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज सिल्क बैंक। सिल्क बैंक भी क्लियरली एज पर इट्स चिमोको अपने बुलिश जोन में है, क्लियरली बड़ा शार्पली ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात यही है कि जैसे कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स एतराज़ करते हैं, अपनी उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी वैलिड है कि जो चीज़ बुलिश होती है अपने ओवरबॉट में चली जाती है तो ये अपनी एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे है। ये अपनी इसका RSI इस टाइम आपको बता रहा हूँ 82 पे पहुंचा हुआ है। शायद इसी वजह से कि कल जो आपने इसको इंतहाई फ्रीज अपर कैप में देखा तो आज आपने इसमें थोड़ा सा इसको उस तरह परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। कल अगर आप देखिए तो इसमें 17.56% का गेन था, आज इसमें 5.84% का गेन है। फंडामेंटल न्यूज़ यही है कि फौजी ग्रुप इज अबाउट टू एक्वायर इट और कितने में ले रहा है नो वन नोज अबाउट इट। और फौजी ग्रुप ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे आई है कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। स्टॉक हैस्टिक भी इसका अपने ओवरबॉट पे है और फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मैं इसके साथ आपकी 3 साल की सिल्क बैंक की प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हमने इसको एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि आज की इसकी क्लोजिंग है 1.63 की। 3 साल पहले मैं आपको बताऊं तो ये इतना हाई हमने इसको पहले कभी नहीं देखा। 3 साल में भी 3 साल में इतना हाई हमने इसका RSI भी नहीं देखा।
ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो मेरे पास सिल्क बैंक की आ रही है, वो आपके साथ अगर मैं शेयर करूं, तो बैक इन 2007 ये शेयर 27 रुपये 28 रुपये के पास था। 2009 में ये 4-5 रुपए के पास था। इट वाज और ये 2014 में 2 रुपए का स्टॉक था, उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ और ये 1 रुपये 2 रुपए से नीचे ही रहा। आई थिंक सो कि मूवमेंट अभी इसमें थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए, मगर आई थिंक सो कि इसमें गेन नजर आता है। थोड़ी सी फंडामेंटल न्यूज भी है, मुझे नहीं पता कि वी डोंट नो अगेन अगेन एक बहुत बड़ा आपके पास स्पेस है, हमें नहीं पता किस रेट पे लेने जा रहा है। इसको एक्वायर करने जा रहा है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ले रहा है सिल्क बैंक में फौजी ग्रुप। मगर इसमें एक ब्रीदर चाहिए, इसको अपने ओवरबॉट जोन से निकलने की जरूरत है ताकि फर्दर अपनी अपवर्ड डायरेक्शन को एक वो अपनी कैरी कर सके। करेक्शन इसमें आगे मुझे नजर आती है, या फिर एटलीस्ट फ्लैट सेशन जरूर एक्सपेक्ट कीजिए, होंगे रेंज बाउंड सेशंस। द नेक्स्ट वन इज पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी। इट इज इन बुलिश जोन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पहले जो आपने कुछ इसके सेशंस देखे थे रेड, उसमें इसका आ गया था 253। आज इसका जो आर एस आई है एट द वैल्यू ऑफ 68-69। स्टॉक हैस्टिक भी तकरीबन अपने ओवरबॉट जोन के पास तकरीबन पहुंच गया, मगर फर्दर क्वेश्चन है ऊपर जाने का। एज पर आर एस आई और स्टॉक हैस्टिक बोथ ऊपर जाने का इस पास फर्दर क्वेश्चन है। आज की इसकी क्लोजिंग है 26.91 की। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है पीआरएल का। आपको अपर कैप ही मिला। रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म्ड, आपने देखा होगा। मैं 3 साल की आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री पीआरएल की शेयर कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक 40 रुपए से ऊपर भी देखा है बैक इन 2018 हमने। आज की मैंने आपको जैसे क्लोजिंग बताई कि 26 की है, तो मे बी इसके पास क्वेश्चन है ऊपर जाने का। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ पीआरएल की, तो जो मेरे पास आ रही है बैक इन 2014 पीआरएल 100 रुपए से 150 रुपए से भी ऊपर का शेयर था। 2017 में 60 के आसपास का शेयर था। 2007 में 250 से ऊपर का शेयर था। सीम्स लाइक इट्स अ स्लीपिंग जायंट, किसी दिन भी परफॉर्म कर सकता है। पीआरएल के फंडामेंटल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि वाकई इस किस्म का गेन इस पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है पीआरएल में, और अभी इसके गिरने की इतना नीचे की थोड़े से हम फंडामेंटल्स को देख लें तो अच्छा भी है। एक तो जेहन में इसकी प्राइस टू अर्निंग नहीं है, प्रॉबेबली कंपनी बिल्कुल लॉस में ही है। मैं इसके फाइनेंशियल आपके साथ देख लेता हूँ। अगर आप देखिए तो 2019 से कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। 2019 में कंपनी ने 13 रुपए का लॉस रिपोर्ट किया हुआ है। 2020 में 17 रुपए का लॉस रिपोर्ट किया हुआ है। जैसा कि हम चार्ट इसका पीआरएल का देख रहे थे, 2018 में अगर ये 40 रुपए का स्टॉक था, तो 2018 में अर्निंग पर शेयर थी 1 रुपये 64 पैसे की। 2017 में 3 रुपये 45 पैसे, 2016 में 93 पैसे। बात यही है कि 2018 जिसमें हम कह रहे हैं कि 40 रुपए का स्टॉक था, तो ये इसकी अर्निंग पर शेयर भी थी। आई डोंट नो कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर इसके फंडामेंटल्स थोड़े से चेंज होते हैं तो प्रॉबेबली और कंपनी में नजर भी आता है दम कि ये अपने फंडामेंटल्स को चेंज कर सकती है। तो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ इन्वेस्टर, मे बी पीआरएल कुड बी अ गुड बेट। टेक्निकली मैंने आपको बताया कि पीआरएल जो है इज इन इट्स बुलिश जोन, ऊपर जाता हुआ नजर आता है, मगर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है अपने ओवरबॉट को भी टच करेगा। एक्सट्रीम ओवरबॉट को भी अपने इसने टच नहीं किया। क्वेश्चन है, सीम्स लाइक ये अभी और ऊपर जाएगा, क्वेश्चन भी लगता है। फंडामेंटल इसके कब चेंज होते हैं, वी हैव टू सी। यूनिटी फूड्स, हम हमेशा से आपको इसको बुलिश ही इंडिकेट कर रहे हैं, मगर साथ हम आपको ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलिश कभी इस तरह नहीं होगा कि फौरन ही जंप करके अगले दिन चढ़ा होगा कि हम इसको बुलिश, हमारा मतलब ये नहीं है। ये जहन में रखिए। साथ इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 71 की वैल्यू पे है। जो रिसेंट हमने इसका देखा है वो 76 देखा है, और हाईएस्ट आरएसआई जो हमने इसका एक पिछले साल में देखा वो 82 का देखा है। आज की क्लोजिंग इसकी 36 की हो गई। आपको याद होगा कि पिछले दिनों से हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको कब से डिस्कस कर रहे हैं, इट्स मोर देन सो मेनी मंथ्स हम इसको बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं। 3 साल का मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री की शेयर करूँ यूनिटी की, तो यूनिटी वाज अराउंड 45 बैक इन 2018, और इस लेवल को अब टच करता हुआ नजर आता है। लगता नहीं कि एनी टाइम 45 अब कितना दूर होगा।
अगर ये आज हमारे पास इसने हमें 36 की भी क्लोजिंग दे दिया तो 45 कुड भी आपको नेक्स्ट मंथ में मे बी इट सीम्स लाइक, मगर वही बात है कि ये अवरबॉट में है, ये थोड़ी सी ब्रीदर्स लेगा, थोड़ी सी करेक्शंस लेगा, थोड़े से फ्लैट सेक्शंस लेगा और तब ये आपको टच करके दिखा रहा होगा। वो उसी तरह अपनी अपवर्ड ट्रेंड को इसी तरह कैरी करेगा। जो स्टॉक हैस्टिक है ये इसका इज एट बी अवरबॉट में है, मगर आपको अपवर्ड अभी भी इंडिकेट कर रहा है चेंज, मगर इसमें इसको यही है कि अपने ओवरबॉट में है, यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट और अ स्मॉल रेड सेशन एनी 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 फ्यूचर सेशन में आप इसको रेड देख सकते हैं। बाइको इज साइडवेज राइट नाउ, इतना क्लियरली सीम्स लाइक इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, मगर इतना क्लियरली अपवर्ड जाता हुआ नजर नहीं आता। ऑन द अदर हैंड रिफाइनरी सेक्टर जहाँ सारा परफॉर्म कर रहा है, आई डोंट नो कि बाइको ने इस तरह परफॉर्म क्यों नहीं किया। ये इसका आर एस आई 54 की वैल्यू पे पहले एक चीज में रखिए, इट्स वेरी गुड लेवल। दूसरा स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंचा हुआ है, और ओवर सोल्ड के पास पहुंचा हुआ है, और अगर आप देखिए तो जो ब्लू लाइन है वो कट भी कर रही है रेड लाइन को ऊपर की तरफ, मगर इट सीम्स लाइक कि आपको किसी किस्म की क्रॉसिंग बिहेवियर भी देख सकता है, क्योंकि इसका अभी तक इचिमोको बुलिश नहीं हुआ। शायद इसमें आगे आप ग्रीन सेशंस देखें क्योंकि स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास है, आरएसआई भी बड़े अच्छे लेवल पे है, मगर ये इतना मुझे स्ट्रॉन्ग अभी ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता। आज की क्लोजिंग आपके सामने 9.66 की, और हाईएस्ट हमने इसी साल में देखा है वो 12.78 देखा है। तो मे बी आप इसमें ज्यादा मूवमेंट 10-11 रुपए तक की अभी के हिसाब से शायद देख लें। मगर अभी क्लीनली क्लीनली बुलिश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ये बिल्कुल अपने अपवर्ड ट्रेंड में मूव हो गया हो एज पर इचिमो को। मैं इसके साथ इसका 3 साल का चार्ट करूँ तो 2018 में ये 15 रुपये 16 रुपये का स्टॉक था। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री बाइको की मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जी इन 2015 द शेयर वाज अराउंड 28-27, 2016 में भी 26, और 2017 में 20-21 के पास था। बैक इन 2006 शेयर 31 रुपए का भी था, 25 रुपए का। तो इट इज़ वही एक स्पेकुलेटिव है, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी नहीं है, मगर ये है कि एज थिंग्स इम्प्रूव लेट्स सी ये कहाँ पे जाता है। अभी इसका ये इंडिकेट नहीं हो रहा कि इट्स गोना मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाउएवर इसका स्टॉक हैस्टिक और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक अच्छी गुड पोजीशंस पे हैं अभी फिलहाल। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, वी विल ट्राई टू एंटरटेन ऑल ऑफ देम। नेटसॉल, टीआरजी, पीआरएल, पीआरएल हो गया, ओजीडीसी, हमसे काफ़ी लोगों ने पूछे हुए हैं, एंड एनपीएल भी हमसे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले भी रिक्वेस्ट किया। इंशाल्लाह भी हम सारे के सारों को करेंगे। आई होप सो, अगर किसी का मिस हो जाए तो माई अपॉलॉजीज ऑन इट। स्टार्टिंग विद अवर व्यूअर्स रिक्वेस्ट नाउ। जी व्यूअर्स, सबसे पहले टीआरजी को देख लीजिए। टीआरजी का बहुत लोग पूछ रहे हैं। टीआरजी अब एक तो ज़हन में रखिए कि इसके इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के हिसाब से मुझे नहीं, इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं नजर आते। वाहिद एक जो बात है जिसकी जो प्राइस गेन में जो ट्रांसलेट हो रही है मार्केट में, वो ये है कि टीआरजी की एक सब्सिडरी कंपनी है आईपेक्स, विच इज़ लिस्टेड इन नैस्डैक, और उसकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल में आई डोंट नो एग्जैक्टली, बल्कि यू वांट तो हम गूगल फाइनेंस पे अभी भी कर सकते हैं। We go to Google Finance and we search for IBEX. IBEX तो आप देखेंगे 18.48, this is the price of company which is a subsidiary of TRG. This is listed in Nasdaq. $18.48, अगर आप करंट डॉलर का रेट लीजिए अराउंड 160, एंड 18.5 को भी हम कर लें तो दैट टर्न्स आउट अराउंड टू बी 2960 रुपीज़। इसको लेके इन्वेस्टर्स आर काइंड ऑफ बुलिश, जो मार्केट में बात चल रही होती है टीआरजी के जी। आईबेक्स जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है वो उसका स्टॉक $18 का है, $19 का है, $20 का है,
तो ये तो पता नहीं क्या होना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में ये कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। आई डोंट नो कि $18 $19 का जो स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट में इसकी सब्सिडरी कंपनी का भी जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो भी किस ग्राउंड्स पे हो रहा है, उसके भी फंडामेंटल्स, इट्स नॉट रिपोर्टिंग प्रॉफिट और समथिंग एज फार एज आई बिलीव। टीआरजी इटसेल्फ अभी तक हमें कोई इसकी प्रॉमिसिंग मुझे वो नजर तो नहीं है अभी तक। फाइनेंशियल्स इंप्रूव जरूर हुए हैं, मगर एज कम्पेयर टू अदर जो एवीएन या इसको नेटसॉल के साथ कंपेयर करें, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे फंडामेंटल्स हैं। बहरहाल बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा बुरी कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। अब बात ये है कि मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र भी किया कि अपने हिस्टोरिकल हाई पे हमने टीआरजी का, मैं आपको ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो हमने कभी ये हाइज इसके कभी नहीं देखे, ये हाइज कभी नहीं देखे। हमारे एक व्यूअर का कमेंट था जो कह रहे थे कि ब्रोकर्स इसकी 125 रुपये 100 दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं। अगर आज देखिए तो इसकी क्लोजिंग 127 रुपये पे हो गई। ठीक है जी, ब्रोकर्स बिल्कुल सही कह रहे थे। और मगर मैंने हमेशा अपने व्यूअर्स को कहा कि बी कॉशियस ऑन इट। अगर आप ब्रोकर्स की बात करते हैं तो जहन में रखिए ब्रोकर्स का तो सबसे बड़ा ये भी होता है टाइम्स बड़े प्लेयर्स का कि हम बड़ी कीमतों पे एक बंदे को पकड़ा जाए माल। और अब एट टाइम्स व्हाट आर द चांसेस कि ये अब 125 पे अगर चला जाता है या आप इसको बेच देते हैं तो 130 पे या जो भी है कि, और अगर आपका नहीं बिकता तो ये वापस तो आप कभी दोबारा इसमें आप इसमें निकल सकेंगे 125 पे से कि नहीं। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्टॉक, मगर आप किस लेवल पे ले रहे हैं, किस प्राइस पे ले रहे हैं, डिस्काउंट्स अ लॉट। टीआरजी इज बुलिश, इचिमोको इसका बुलिश है टेक्निकली, मगर इसका अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए तो अपने बिल्कुल हाई पे है। आज भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ 76 75। स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवरबॉट जोन पे है, इंडिकेट कर रहा है फर्दर ग्रीन सेशंस। मगर वही बात है कि आप किसी शेयर को इन लेवल्स पे एंट्री लेना चाहेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं, यू वांट टू टेक द रिस्क, यू कैन, मे बी इट कैन परफॉर्म, मगर मेरे ख्याल में राइट नाउ ये मोर लाइक स्पेकुलेटिव ही हुआ है। दिस इज स्पेकुलेटिव। अब ये सारी इसकी मुझे नहीं पता कि अगर ब्रोकर्स इसकी कोई वैल्यू दे रहे हैं तो किस ग्राउंड्स पे दे रहे हैं। दीज आर मोर लाइक टिप्स जो आगे पीछे से मिल रही हैं, और वो किस बात पे टिप्स हैं कि कोई इसको बड़े ब्रोकर्स चला के इस लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो वो कितनी साउंड बात है कि वाकई इस प्राइस पे ये शेयर सस्टेन करेगा, ये प्राइस होनी चाहिए। जहन में रखिए अपने हिस्टोरिकल हाइस पे, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्टॉक, मगर अपने हिस्टोरिकल हाइस पे और अपने ओवरबॉट जोन पे भी है। हाउएवर इट इज बुलिश, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। नेटसॉल को देख लीजिए, सेम केस जी। नेटसॉल इज हैज बीन परफॉर्मिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी आप हिस्टोरिकल हाई देख रहे हैं, नेटसॉल को आपने कभी इस लेवल्स पे नहीं देखा। relative strength index नेटसॉल का इज एट द वैल्यू ऑफ 80, वेरी हाई। इसने जो अपना रीसेंट हाई दिखाया वो 96 का आरएसआई दिखाया। अभी भी अपने ओवरबॉट में है, वही है कि इसको सेटल होने की जरूरत है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका अपने इसका ओवरबॉट में है, बिल्कुल ओवरबॉट में है। मैं आपको बताऊं तो ये दोनों को नीचे आने की जरूरत है। किस तरह नीचे आते हैं ये आप देख लीजिए। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री मैं आपके साथ नेटसॉल की शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप देखिए तो दिस इज वेयर वी आर, दिस इज द हाईएस्ट लेवल हिस्टोरिकली जो हमने देखा है। मेरे पास जो चार्ट शो हो रहा है दिस इज फ्रॉम 2005, तो सिंस 2005 ये अपने हिस्टोरिकल हाईस पे है नेटसॉल। अगेन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, हमारी बहुत अच्छी कंपनी है, मगर बी केयरफुल। जो लेवल्स देख रहे हैं ये हाईएस्ट इसके हिस्टोरिकल हाईज हैं। नेक्स्ट वन इज मुगल स्टील सेक्टर का स्टॉक, इट्स अ गुड स्टॉक। आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो ये भी अपने 1 ईयर के हाई पे है, मगर इसने आज की क्लोजिंग दी है 77 रिलेटिव। इसका इचिमोको इज बुलिश। आरएसआई अपने ओवरबॉट जोन से निकल के बहुत अच्छे लेवल्स पे सेटल हो गया अराउंड 57, इट्स अ वेरी गुड साइन। स्टॉक हैस्टिक देखिए तो अपने ओवर सोल्ड के पास है, और अपने ओवर सोल्ड के पास ही हुवर कर रहा है, और इसके पास ऊपर जाने का इन दोनों इंडिकेटर्स के मुताबिक काफी कुशन है, ऊपर जाने का काफी कुशन है। सो देयर इज अ मार्जिन फॉर मुगल टू परफॉर्म, अगर स्टील सेक्टर फर्दर परफॉर्म करता है। मैं आपके इसका 3 साल का चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी आज की क्लोजिंग 77 की है, और हमने जो इसका हाईएस्ट देखा है पिछले 3 साल में तो 79 देखा है। सो अगेन इट कैन कैरी इट्स फर्दर, और हमें शायद 79 80 शायद नजर आ जाए अगर ये फर्दर परफॉर्म करता है स्टील सेक्टर और इंडेक्स भी। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री मुगल की आपके साथ शेयर करूं तो हमने हाईएस्ट मुगल को देखा है
around the value of 148 और that was back in 2017 जब आपका इंडेक्स 51,000 के लेवल पे गया था। जी कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड, आई डोंट नो कि इस लेवल्स पे जाता है कि नहीं जाता। हाउएवर इसका इचिमोको इज बुलिश और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट होकर इट्स इन गुड लेवल्स और स्टॉकहस्टिक भी अपने अब सोल्ड के पास है। द नेक्स्ट वन इज हबीब मेट्रोपॉलिटन, दिस इज मोर लाइक साइडवेज राइट नाउ, स्टॉक इसका साइडवेज और काइंड ऑफ आपको हमें शायद डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर नीचे आएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका बड़ा क्लोज आ गया ओवर सोल्ड के पास, इट्स अराउंड द वैल्यू ऑफ इसकी अभी 33 34 की वैल्यू है। जो लोएस्ट आरएसआई हमने देखा है दैट इज 20। फर्दर अगर ये नीचे आता है तो बिल्कुल ही अपने ओवर सोल्ड के पास जाता हुआ नजर आ रहा होगा। स्टॉक हैस्टिक तो बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंच गया और आप इसमें फर्दर रेड सेशन इसमें आप देखेंगे और अगर जब इसमें आप फर्दर रेड सेशन देखेंगे तो दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंचे होंगे। टेक्निकली एक एंट्री बनती है HMB में। मुझे नहीं पता अभी न्यूज़ क्या चल रही है इस किस्म की, इसमें फॉल्स क्यों आई हैं, मगर इसमें टेक्निकली बड़े अच्छे लेवल्स पे आ रहा है एज पर RSI और ये इन दोनों। आज की इसकी क्लोजिंग जो है वो है 37.66 की, जो हाईएस्ट हमने देखा है उसमें दैट वाज 42.39 पिछले दिनों ही। और मैं इसका आपका 3 साल का HMB का हबीब मेट्रो का आपके साथ चार्ट शेयर करूं तो जी व्यूज, अभी आप ये HMB का 3 इयर्स का चार्ट देख रहे हैं तो हाईएस्ट हमने जो 3 साल में इसको देखा है हमने 46 47 48 के पास देखा है मे बी। और और मैं अगर HMB की आपके साथ ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो हमने इसी इसी रेंज में इसको ट्रेड होता हुआ देखा, लोएस्ट 2930 एंड हाईएस्ट 4648। और बैक इन 2007 ये स्टॉक 80 से अबव 100 से भी अबव गया था। जैसा कि मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि इसका इचिमोको साइडवेज है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बड़े अट्रैक्टिव लेवल पे पहुंच गया और ये भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच गया। देखने की बात है कि इसमें फॉल ये क्यों बनती है। मैं इसके आप थोड़े से HMB के फंडामेंटल्स भी आपके साथ डिस्कस करूँ तो प्राइस टू अर्निंग इज 4 टाइम्स और जो बैंकिंग सेक्टर की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है दैट इज 6.25 टाइम्स। तो ये प्राइस टू अर्निंग में भी बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है हबीब मेट्रो। और अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर देखिए तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स 9 रुपए की बन रही है और 2019 में इसकी 6.28 की थी, तो इसकी अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हुई है यू लुक एट इट। मैं इसकी डिविडेंड यील्ड देखता हूँ कि अगर है कि नहीं। तो आई एम जी डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड हमारे पास नहीं आ रही एग्जैक्टली मगर इट सीम्स लाइक कि 2 रुपए का कहीं इसने डिविडेंड पे भी किया है, जो इसने पे किया कैश पे आउट्स। सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। अब और टेक्निकली भी बड़े अच्छे जोन्स में घुस रहा है। ये फॉल इसमें आप क्यों देख रहे हैं, मेरे ख्याल में तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है इन लेवल्स पे अराउंड। अगर ये नीचे आता है, अभी 37 पे क्लोजिंग दी है और लोएस्ट लोएस्ट साइड इसकी अगर आप देखिए तो इट वुड बी अराउंड 33 32। इससे तो इसके पास आता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव। और अगर आप देखिए 37 से ये फेल करके 35 तक भी जाता है तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे चला जाएगा टेक्निकली भी। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटली भी बड़े अच्छे उस पे लेवल्स पे है स्टॉक। और टेक्निकली दो इचिमोको इसका इतना प्रॉमिसिंग नहीं है मगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसका स्टॉक हैस्टिक सीम्स गुड। ये जो प्राइस फॉल हो रही है बड़े अच्छे लेवल्स पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम जी, वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ अवर स्टॉक मार्केट। इचिमोको इसका बुलिश जोन में है मगर इतना स्ट्रांगली नहीं है। रेड लाइन इज अगेन अबव द ब्लू लाइन और आपकी प्राइस जो कैंडल्स है दोनों लाइनों से नीचे हैं, तो इट्स मोर लाइक इसका जो बुलिश पिछले दिनों शायद बना था वो फिर साइडवेज में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मगर मैं इसको यहाँ पे इसको इतना वैलिड नहीं लूंगा। उसकी अब एक दूसरी दूसरी चीज अगर आप देखिए जो इसमें आपने इतनी फॉल्स देखी है और आज इसकी जो क्लोजिंग है 91 रुपीज पे है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ्रॉम 70 जब इसमें एक चेंज जब ये अपना बुलिश बना था और ये इट इट वेंट अप टू 97 का हाई और हाई इसने जो हमें दिखाया था वो 104 का भी दिखाया था। उसके बाद करेक्शंस वी वर एक्सपेक्टिंग इन इट मगर वो हो के करेक्शंस इसकी होती रही और ये अब इसका अगर आप RSI देखिए तो 41 42 के लेवल पे आ गया है।
वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल फॉर पीपीएल टू बी इन। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मेरे ख्याल में इससे नीचे इसको यहाँ पे सपोर्ट है इस लेवल पे। मेरे ख्याल में इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 90, 91, 89 के आसपास बनती है। स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे। यहाँ से मेरे ख्याल में इसका रिवर्सल बनना चाहिए पीपीएल का। पीपीएल वैसे ही अपने हिस्टोरिकली लोज लेवल पे है, हमने कभी ये हिस्टोरिकली पीपीएल को इतने लोज लेवल पे नहीं देखा। आई नो मैं इसकी हमेशा स्टॉक की तारीफ करता हूँ, इट सीम्स आप देखते हैं मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ, मगर इट्स दिस स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग। मगर जहन में रखिए ये स्टॉक पीपीएल और ओजीडीसी वही स्टॉक हैं जो फर्दर रीजन बन सकते हैं स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने की, क्योंकि ये सिर्फ वो स्टॉक रह गए हैं जो अभी तक अंडर वैल्यूड है स्टॉक मार्केट में, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू देयर प्राइस टू अर्निंग रेशियोज भी, एज कम्पेयर टू देयर फंडामेंटल्स, और टेक्निकली भी आप देखिए तो अंडर वैल्यूड है। वही है क्यों नहीं चल पा रहे हैं। मार्केट हमारी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एट टाइम्स इट्स नॉट रीजनिंग, बड़े अजीब आइटम्स चल रहे हो जी स्टॉक्स हैं, मगर जिस दिन ये चलने शुरू होंगे दिल भी आपके हाथ से निकल रहे होंगे। इट्स इफ यू आर अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर आपके हैं तो इट्स अ गुड स्टॉक टू गेट इनटू, मैं आपको बताऊं। मगर अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हियर, जस्ट एक एनालिसिस है। मैंने आपके आपके पीपीएल के आपके साथ फंडामेंटल्स भी कई दफा डिस्कस किए हुए हैं। फिलहाल ये एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्टॉक हैस्टिक इंतहाई अट्रैक्टिव जोन्स पे है, इंतहाई अट्रैक्टिव जोन्स पे है पीपीएल। GVU's next one we have OGDC, same scenario, same case as PPL। इसका भी अगर आप इचिमोको में आपसे कहूँ जो बुलिश जोन में अपना गया था तो मोर लाइक इतना बुलिश नहीं रहा, मोर लाइक इट्स इंडिकेटिंग साइडवेज, इट इज इंडिकेटिंग मोर लाइक साइडवेज। और अगर आप देखिए तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 43, इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 43, वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल फॉर एन आरएसआई टू बी। और अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इसका वो सोल्ड पे है, एक्सट्रीमली वो सोल्ड पे है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यहाँ से इसका रिवर्सल बन रहा होगा टेक्निकली, मगर एटलीस्ट ये अपने एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड पे और शायद अपने आप को इसी लेवल पे इसकी सपोर्ट भी बनती है। अगर आप ओजीटीसी का बिहेवियर भी देखिए तो इसके पिछले काफी रेड सेशन के बाद आज इसको हल्का फुल्का एक ग्रीन सेशन, एक माइनर से ग्रीन सेशन मिला काफी रेड सेशंस के बाद, और ये वो इसी वजह से मिला कि टेक्निकली ये अपने स्टॉक हैस्टिक एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड लेवल पे था इसका, तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी इसकी सपोर्ट बनती भी है टेक्निकली। तो कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस, दिस इज स्टॉक वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स है, अंडर वैल्यूड। इसका मैंने जैसे आपका पीपीएल का कहा, ओजीडीसी भी वैसे अंडर वैल्यूड है। मैं इसका ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ ग्राफ अगर शेयर करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए कि ये दिस इज द लेवल जहाँ पे हमें उसको, तो इसके लोअर साइड ही है, इससे ये ऊपर ही ट्रेड करता है। द स्टॉक यूजुअली ट्रेड अराउंड 140 से ऊपर 150 का स्टॉक बड़े आराम से ओजीडीसी का। हाईएस्ट इसने हमने 267 का भी दिखाया हुआ है। सो सो वही है कि ये स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग, वही है कि क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, मगर वही है कि क्रूड ऑयल पे भी थोड़े से डिपेंडेंट है। तो लेट्स सी कि इनकी कब ये बनती है। मगर यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोनों का पीपीएल का और अभी ओजीडीसी का भी बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। अगर आप यहाँ पे देखिए डीजी केसी की बात करूं तो डीजी केसी इज अपने बुलिश जोन में घुस गया है। इसका इचिमोको अगर आज मैं आपको बताऊं तो इट इज बुलिश, आपको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। मगर साथ ही साथ इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ऑन द वैल्यू ऑफ 73, अपने ओवर बॉट को क्रॉस कर गया। आपकी वही ऑब्जर्वेशन होगी कि जब ये बुलिश हुआ तो इसका वो बॉट पे क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, मगर इसको आपको फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर ऊपर जाएगा। एक तो ध्यान में रखिए कि अपने एक साल के हाई पे 115 या आज इसने 120 की क्लोजिंग दी है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने तकरीबन अब बॉट के पास पहुंच गया, मगर फर्दर अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। मैं 3 साल का डीजी खान सीमेंट का प्राइस आपके साथ ग्राफ शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने जो देखा है वो 170 देखा है इसमें हाईएस्ट। तो अगेन आपके पास फिर भी काफी मार्जिन है, सीमेंट सेल्स भी रिकॉर्ड पे है, तो हो सकता है कि प्रॉब्ली उन लेवल्स को टच करता हुआ दिखाया हमें। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री डीजी खान सीमेंट की मैं आपके साथ शेयर करूं तो हमने हाईएस्ट इसको 200 से ऊपर देखा है, 240 से ऊपर बैक इन 2017, जब हमारा जो केसी 100 इंडेक्स था 50,000 लेवल को क्रॉस कर गया था। नेक्स्ट वन इज नेशनल रिफाइनरी, क्लियरली बुलिश, बुलिश है। आज की इसने हमें क्लोजिंग जो दी है वो 455.66 की दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जी इसका 78 79 पे पहुंच गया।
हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू जिसने हमें दिखाई हुई है वो 92 की दिखाई हुई है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। मे बी आप इसमें अगर और ग्रीन सेशन भी देख लें तो मगर करेक्शन या इसमें फ्लैट सेशन ओवर ड्यू बने हुए हैं, होने चाहिए, बनते भी हैं। 3 साल की मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो बैक इन 2018 इट वाज अराउंड ये इन्हीं लेवल्स पे था, 300 450 के पास। ये पहुंच चुका है उन लेवल्स पे। ऑल टाइम मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं इफ तो हमने इसको हाईएस्ट इन 2017 में देखा है, 800 से ऊपर का स्टॉक देखा है। 2000 जी 800 से ऊपर का स्टॉक देखा है हमने 2017 में, और 2016 में भी 584 से ऊपर का स्टॉक था। तो दिस कुड बी अ गुड स्टॉक। इसके मैं आपके साथ एनआरएल के फंडामेंटल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये कि हम देख लेते हैं कि इसकी प्राइस टू अर्निंग कहाँ पे खड़ी है। पीई रेशो अभी इसकी कैलकुलेट नहीं हो रही, मे बी क्योंकि अभी तक ये सेक्टर सारा नेगेटिव में ही है। मैं क्या आपके साथ फाइनेंशियल डिस्कस करूं तो टेलरिंग 12 मंथ्स इसकी 23 रुपए की लॉस पर शेयर आ रहा है। 2020 में 50 रुपए का लॉस पर शेयर है, 2020 में 50 रुपए का लॉस पर शेयर, और 2019 में देखिए तो 108 रुपए का लॉस पर शेयर है। अब 2018 में अगर देखिए, 2018 में देखिए कि वही वही पीरियड जब लास्ट टाइम इस लेवल पे प्राइस थी तो उस टाइम इसकी अर्निंग पर शेयर थी 22 रुपए की। अभी टेलरिंग 12 मंथ्स अभी भी इसका लॉस पर शेयर आ रहा है 23 रुपए का। मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट पहले से चीजों को रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। मे बी आप वो देख रहे हो, मगर मेरे ख्याल में अभी ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करती जिस प्राइस पे पहुंच गया है। एटलीस्ट 2018 में अगर 450 रुपए की एनआरएल की प्राइस थी तो उस टाइम इसका 22 रुपए का अर्निंग पर शेयर थी, नॉट के इसकी लॉस हो 23 रुपए का। 2017 में जब हमने इसको 800 रुपए का स्टॉक देखा, या 2016 में भी जब देखा है तो 16 में देखिए 96 रुपए का अर्निंग पर शेयर, 2017 में 100 रुपए की अर्निंग पर शेयर। सच अ ह्यूज अर्निंग पर शेयर, और यही अर्निंग पर शेयर प्राइस में ट्रांसलेट हो रही थी, समझ आ रही थी बात। अभी अभी आई डोंट नो, एटलीस्ट इसका लॉस पर शेयर कम हो रहा हो, तो हम कहें कि ये वाकई सी अर्निंग्स में दोबारा आ रहा है, तो एनआरएल कुड बी अ गुड स्टॉक। लेट्स सी आगे फाइनेंशियल्स किस तरह ट्रांसलेट होते हैं और क्या चीज़ होता है। जो इसके जो मैंने आपसे कहा कि फंडामेंटल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, टेक्निकली ये अपनी बुलिश रन में मूव होता हुआ नजर आ रहा है, मगर ये ध्यान में रखिए कि ये अपने ओवरबॉट जोन्स में भी है। कैपको वेरी गुड स्टॉक जी, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, शायद आपसे पहले भी कई दफा डिस्कस किए हैं। ये स्टॉक सीरियसली ऊपर मूव होता हुआ नजर आता है और उसका मूव होना बनता भी है। आज की इसके पास क्लोजिंग आपके पास 41 की है। मैं इसको 50-60 रुपए से मुझे लगता है कि ऊपर इसको जाना चाहिए। अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जस्ट एन आइडिया, मगर इस तरह जाएगा नहीं। इसको ब्रीदर्स चाहिए, इसको करेक्शंस चाहिए। अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो सिंस जनवरी 1 जनवरी 2021 ये अपने अपने आप को 80 की वैल्यू पे मेंटेन रख रहा है। ये इसको अगर इसी अपने आप को रेंज बाउंड के इसी वैल्यू के अराउंड कुछ अर्सा अपने आप को कंसोलिडेट रखे तो ये इसका स्टॉक हैस्टिक और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे आ जाएगा और ये अपनी फर्दर अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। 1 साल के अपने हाई पे है 41 की, जो आप इसकी जो प्राइस है, अगर आप इसका 3 साल का अगर आप देखें तो हाईएस्ट हमने इसको 64 65 64 के पास देखा है। अगेन दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि इसको इस वैल्यू पे जाना चाहिए। इसके फंडामेंटल्स भी इसको ये बैक करते हैं, और टेक्निकली भी आई थिंक सो कि इसकी जो बड़ी वैलिड इसकी मूवमेंट ऊपर हो रही है। पीछे हमारे पास एक फंडामेंटल न्यूज़ भी है। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री की आपके साथ अगर शेयर करूं तो हमने इसको हाईएस्ट अराउंड देखा है 86 85 का। अगेन आई डोंट नो, मगर दिस इज द हाईएस्ट लेवल और दैट वाज इन 2015। 2016 में भी 70 80 रुपीज के पास था। 2017 में भी 80 रुपीज और 78 के पास का स्टॉक था ये। बहुत पोटेंशियल है फंडामेंटली भी इस स्टॉक में, और टेक्निकली भी इसमें बड़ा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि इट्स गोइंग अप। मगर अगेन ओवरबॉट में इसको थोड़ी सी करेक्शन और ब्रीदर चाहिए। अगर करेक्शन नहीं भी मिलती तो इसको थोड़ा सा इन्हीं लेवल्स पे रेंज बाउंड कुछ अर्सा इन्हीं लेवल्स पे होवर करने की जरूरत है, इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड होने की जरूरत है स्टॉक को। अंकल हबीब हमसे किसी ने पूछा हुआ था इसका इचिमोको इज बुलिश, और इसमें जो बुलिश था तो ये अपने ओवरबॉट में पहुंचा हुआ था, मगर इसमें जो इस बीच में करेक्शंस मिली हैं आपको, इसमें इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गया 49, विच इज वेरी गुड लेवल। और अगर स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो वो तो अपने ओवरसोल्ड को पहुंच गया। यहाँ से इसका मेरे ख्याल में वापस रिवर्सल बनना चाहिए।
आज की इसकी क्लोजिंग है 75 की। वेट एंड वॉच, शायद आपको थोड़ा सा एक दो और रेड सेशंस भी मिल जाए तो उसके बाद इसका आपको रिवर्सल बनता हुआ नजर आए, क्योंकि ये स्टॉक तो अपने ओवरसोल्ड पे पहुंच गया। मैं 3 साल की आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो जो हाईएस्ट हमने इसको 85 88 पे देखा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री बैंक अल हबीब की अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये तकरीबन अपने हाई लेवल्स पे ही है। मे बी आपको इसमें एक दो करेक्शंस के बगैर दोबारा बाद इसमें आप दोबारा इसमें अपवर्ड मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन देख लेंगे। GVU's next one is Amreli Steel. This is in its bullish zone. इसका relative strength index भी अपने overbought से नीचे आके 65 की वैल्यू पे है. Stochastic is close to its also close to its overbought. However, मेरे ख्याल में इसमें आपको फर्दर करेक्शन मिल जाए तो वुड बी बेटर कि इसमें आपको फर्दर करेक्शन मिले और ये दोनों नीचे सेटल हो। ओवरबॉट के पास है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्रॉसिंग आपको दिखा रहा है। मे बी आई थिंक सो कि इसमें फर्दर आपको नीचे आप डाउनवर्ड इसमें देखेंगे और फिर इसको करेक्शन होगी तो ये दोनों वैल्यूज इन दोनों मुझे लगता है कि यार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी अराउंड 53 के पास आपको इसका रिवर्सल दोबारा अपवर्ड ट्रेंड कैरी होता हुआ नजर आए। स्टॉक हैस्टिक को भी थोड़ा सा नीचे आने की जरूरत है। आज की जो क्लोजिंग इसने आपको दी है 50.62 की दी है। 3 इयर्स का अगर आप चार्ट देखिए तो हाईएस्ट हमने इसको 3 साल पहले जो 2018 में 93 के पास देखा है, 97 के पास देखा स्टॉक को। आई थिंक सो इसमें पोटेंशियल है। 2018 वही पीरियड है जब स्टॉक मार्केट हमारी लास्ट टाइम इन्हीं लेवल्स के पास पहुंची थी। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर मैं आपके पास अमरीली स्टील की शेयर करूं तो अमरीली स्टील को हमने अराउंड 134 130 से भी ऊपर का स्टॉक देखा बैक इन 2017। स्टील सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में से है। The next one is Pakistan State Oil PSO. It is in its bullish zone में है ये स्टॉक। आपका जो इसका जो relative strength index है, it's on the value of 63. हाईएस्ट इसने पिछले दिन अपना दिखाया 81 और उससे वापस आया है। स्टॉक हैस्टिक भी थोड़ा सा ओवरबॉट से नीचे है। आपको इसमें भी मुझे भी थोड़े से रेंज बाउंड सेशंस इंडिकेट होते हैं, मगर सीम्स लाइक इट्स मूविंग अप। ये अपने अपवर्ड ट्रेंड को कैरी करेगा। आपको थोड़े से रेंज बाउंड सेशंस देके और लगता है कि ऊपर जा रहा है। 1 ईयर के तकरीबन हाई पे पहुंचा हुआ है एट द वैल्यू ऑफ 252 की आज इसने क्लोजिंग दी है। एंड 3 साल का अगर आप इसका प्राइस का चार्ट देखिए तो हाईएस्ट हमने इसको 300 350 से ऊपर का स्टॉक देखा है। आई थिंक सो इट हैज अ पोटेंशियल टू गो अप देयर। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ इसके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। दिस स्टॉक जो 400 से भी ऊपर का स्टॉक रहा है, अगर आप इसकी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी देखिए तो अपने लोअर रेंज पे है पीएसओ। अगेन अ वेरी गुड कंपनी, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स। मगर कब मूव होना शुरू होता है, दिस इज वेट एंड वॉच। द नेक्स्ट वन इज जराट सीमेंट। ये अपने बुलिश जोन में है, इसको क्लीनली ऊपर जाता हुआ नजर आता है मगर अपने ओवरबॉट जोन में पहुंचा हुआ 77 की वैल्यू और इसका स्टॉक हैस्टिक भी आपको आगे इसकी करेक्शंस मिलनी चाहिए। आज की क्लोजिंग इसने आपको 163 की दी है। 3 साल का मैं आपके साथ 3 साल की मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री की तो 3 साल की भी अपने हाईएस्ट लेवल पे है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूं तो इसकी ऑल टाइम आपने इसको 195 या 200 पे देखा है। आज की क्लोजिंग मैंने लाइक आई हैव टोल्ड यू इज 163। और अगेन अपने ओवरबॉट पे भी है। इसको करेक्शंस शायद या इसको रेंज बाउंड सेशंस मिलेंगे एंड देन इट प्रोबेबली अपनी अपवर्ड जो है जराट सीमेंट अपने कैरी कर सकता है और करता हुआ नजर आता है। सीम्स लाइक ये ऊपर जा रहा है। हपको इज अ वेरी गुड स्टॉक जी। ये अपने बुलिश जोन में ही है। इसने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी एडजस्ट करके वैल्यू को 60 पे ले आया है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से थोड़ा सा नीचे ही है। फर्दर थोड़े से रेंज बाउंड अगर आप देखिए तो इसने अपने आप को इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इन्हीं लेवल्स पे होवर कर रहा है जो अभी आप ये लेवल्स देख रहे हैं 87। और इसके ये काफी अरसे से इन्हीं पे ट्रेड कर रहा है। हाईएस्ट आपने इसका पिछले दिनों 91 देखा था। इसको थोड़ा सा ये और करे तो इसकी दोनों वैल्यूज एडजस्ट होती हैं। ये अपना अपना अपवर्ड जो है कैरी कर सकता है। दूसरी इसकी शायद खबर ये भी चल रही है कि शायद हप्को को भी एंटरटेन किया जाएगा। जो सर्कुलर डेट की बात हो रही है तो प्रॉबेबली कोई भी पॉजिटिव न्यूज इसमें एक ट्रिगर कर सकती है अपवर्ड ट्रेंड, एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड। इचिमोको इसका अच्छे जोन में ही है। द 3 इयर्स में आपकी इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर शेयर करूँ तो हाईएस्ट हमने हप्को को अराउंड 103 104 के लेवल्स पे देखा हुआ है। जो हाईएस्ट है जो ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में जो हाईएस्ट हमने इसकी कभी प्राइस देखी है तो 131 से ऊपर 138 के पास देखा स्टॉक को। मैं
आपको क्या आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स भी शेयर कर लेता हूँ। जी, आपको की प्राइस टू अर्निंग इज 9.61 टाइम्स, सेक्टर की 5.94 टाइम्स है। अपने सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग से थोड़ा सा ये ऊपर है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखिए तो इसकी अगर आप देखिए तो अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव हो रही है पिछले सालों से। 2019 में इट वाज 6.70, 2020 में 7 रुपये 84 पैसे, और अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स 9.11, तो इट सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक। द नेक्स्ट वन इज द लॉट केमिकल, इट इज इन इस बुलिश जोन। मगर इसको जो करेक्शंस भी मिली हैं इसके बाद अपने ओवरबॉट पे था तो बहुत अच्छे इसके लेवल्स पे आ गए। देखिए इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 49 की वैल्यू पे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड को टच कर रहा है। एनी ऑफ दीज डेज इसमें आपको रिवर्सल बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखिए तो इसकी आप ये वेव नोट कीजिए। ये इसी वेव में भी चल रहा है। अब अगर आप देखिए तो अभी जो इसका लेवल है, इसने आपको क्लोजिंग दी है 15.59 की। लास्ट टाइम भी जो इसने वेव बनाई थी उसने आपको 15.39 का इसने आपको लो दिखाया था। और हाई जो है इसका जो आप देखिए तो 16.76 का है। तो 15.5 द लोअर रेंज, और आप देख लीजिए तो 16.5 इज द अपर रेंज। तो ये इसी में ये होवर करके एक वेव बनाता हुआ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये जैसे कि अभी अपने ओवरसोल्ड पे पहुंच गए हैं तो आप शायद अगले इसको सेशन में दोबारा मूव करते हुए इसको 16.5 अच्छा देख सकते हैं। मे बी इस किस्म की ये वेव सीम्स लाइक ये बना रहा है ये, और ये ट्रेडर इसको इसमें छत घुमा भी रहे हैं, इट सीम्स लाइक। Reviews next one is NCPL clearly bullish. Again इसने अपने अपने आपको अपने ओवरबॉट जोन से भी निकाल दिया है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 55 की वैल्यू पे है, वेरी गुड अपने लेवल पे आ गया। और इसके अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड लेवल पे। और अगर आप यहाँ पे अगर आप गौर से देख सकते हैं तो इसका जो ब्लू लाइन है ये ऑलमोस्ट अब नीचे से ऊपर की तरफ कर्व करके इट्स अबाउट टू कट द रेड लाइन। तो मे बी आई थिंक सो कि आप इसके जो नेक्स्ट सेशंस हैं इसमें आप you'll be looking at of reversal and recovery. जो आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है एनसीपीएल ने, दैट इज 18.75। 1 ईयर के हाई पे है। मैं 3 साल के आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो दिस स्टॉक यूज्ड टू बी अराउंड अराउंड 30। आई थिंक सो कि इसके पास बिल्कुल फंडामेंटली भी रीजंस है और टेक्निकली भी कि ये इस लेवल्स को टच करे। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री एनसीपीएल की मैं आपके साथ शेयर करूं तो दैट दिस स्टॉक यूज्ड टू बी अबव 60। आई डोंट नो कि ये उस तरफ जा रहा होगा, मगर एनसीपीएल बहुत अच्छे लेवल्स पे है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। आई थिंक सो एवीएन अगेन वेरी गुड स्टॉक। आज की जो उसने हमें क्लोजिंग दी है वो 105 रुपए की दी है। फंडामेंटली भी अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, मगर जहन में रखिए कि हिस्टोरिकल हाइस पे है, अपने ओवरबॉट जोन के पास है। इसका आरएसआई 67 पे है और इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन में है। थोड़ी बहुत इसमें करेक्शंस हो जाएं तो इट वुड बी बेटर फॉर दिस स्टॉक कि इसकी अपने आप को इसकी जो दोनों वैल्यूज है आरएसआई और स्टॉक हैस्टिक नीचे एडजस्ट हो जाए। INIL की बात करते हैं। ये भी अपने 1 ईयर के हाई पे है, क्लियरली बुलिश ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आज की इसने क्लोजिंग दी है हमें 240 की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 85 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। इसको करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, यस इसको रेंज बाउंड रहने की जरूरत है। 3 साल की मैं प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो दिस स्टॉक यूज्ड टू बी अबव 300 का हाई इसने हमें दिखाया हुआ है। अबव इट यूज्ड टू बी अबव 300। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूं तो स्टॉक ने हाईएस्ट 300 400 भी दिखाया हुआ आपको बैक इन 2017। मैं इसके आपके साथ फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके सिर्फ हमें वो डिस्कस नहीं करने चाहिए। प्राइस टू अर्निंग आई एम सॉरी कैलकुलेट नहीं हो रही क्योंकि मेरे ख्याल में फाइनेंशियल्स इसके देख लेते हैं। इसी वजह से क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसकी जो है इसका लॉस पर शेयर है 3.81 का। 2020 में इसने 5 रुपए का लॉस पर शेयर किया, मगर उससे आप पहले देखिए तो उसकी हमेशा अर्निंग्स रही हैं। और आई होप सो दिस स्टॉक इज गोइंग टू रिपोर्ट अर्निंग्स इन इट्स नेक्स्ट फाइनेंशियल्स। इट्स अ स्ट्रॉन्ग शेयर क्योंकि आपके आपके पास स्टील सेक्टर का ही शेयर है। 2019 में 11 रुपए की अर्निंग पर शेयर थी, 2018 में 13 और 2017 में जब हमने इसको हाईस पे देखा तो 15 रुपए की अर्निंग पर शेयर। तो आई थिंक सो
इट सीम्स लाइक कि ये अपना ये लॉस पर शेयर को कवर करने का, ख़त्म करने का इसकी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और एक अच्छी अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट पोस्ट करने की भी इसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। तो लेट्स सी हाउ इट डज दैट। मगर वही बात है कि इसको थोड़ी सी करेक्शन मिल जाए, ये अपने अबोट जोन से भी निकल आए और ये फिर अपना फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड भी कैरी कर सकता है। FFL इज इन बुलिश जोन, इसने अपनी करेक्शंस लेके अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को 56 की वैल्यू पे ले आया है। स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडल है और अब आपको फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब अगले सेशन में इसको परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, शायद अपवर्ड साइड इसमें देखेंगे। इसकी क्लोजिंग इज 18.43, आई थिंक 19-20 रुपए इट कैन शो यू FFL। UBL अपने बुलिश जोन में ही है और ये भी अपने ओवरबॉट में गया था जब इसने परफॉर्म करना शुरू किया। आज की क्लोजिंग इसने आपको 136 की दी है और इसने जो अभी आपको थोड़ी सी रेंज बाउंड और रेड सेशन दिखाए, उसके बाद इसका RSI इज एट 55 और स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल ओवरसोल्ड के पास पहुंच चुका है। आई थिंक सो दिस इज एनफ करेक्शन हो चुकी है, इसको शायद फर्दर अब जो इसका जो बुलिश जोन है इट कैन कैरी इट्स अपवर्ड ट्रेंड। जो एक साल, मैं इसका जो एक साल का ही आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ और उसमें दिस स्टॉक यूज्ड टू बी अबव देन 170। आज की मैंने आपको क्लोजिंग बताई कि इट्स 136। अगर मैं आपके साथ इसका 3 इयर्स का आपके साथ चार्ट शेयर करूँ तो दिस स्टॉक वाज अबव 200। इस स्टॉक में पोटेंशियल है। UBL के मैं आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स इसके भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। UBL की प्राइस टू अर्निंग इज 8 टाइम्स और बैंकिंग सेक्टर की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग है वो 6.25 टाइम्स है। बिल्कुल थोड़ी सी माइनर ज़्यादा है। अगर हम इसका डिविडेंड पे आउट इवेंट हमारे पास आ सकता है और डिविडेंड, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अच्छा पेइंग स्टॉक है। और इसकी जो फाइनेंशियल्स इफ वी लुक एट इट, अगर आप देखिए तो अर्निंग पर शेयर भी परफॉर्म होती हुई नजर आ रही है हमें। इट्स गेटिंग बेटर फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। मगर हाउएवर 2017 में उसकी 20 रुपये भी थी, 22 रुपये भी थी। UBL वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, मेगा 5 बैंक्स, बिल्कुल इट्स अ गुड स्टॉक। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे ख्याल में ये शायद आपको आगे परफॉर्म करता हुआ नजर भी आए। इचिमोको इसका बुलिश है और इसके ये दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक भी अपने अच्छे लेवल्स पे आ गए, थोड़े से बेहतर लेवल्स पे आ गए। जी सॉरी, मैंने आपको गलत चार्ट में आप बता दें, UBL का चार्ट ये है, इसका तो बल्कि स्टॉक हैस्टिक अपनी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे है। मैं आपको सो सॉरी FFL का चार्ट की दिखा रहा था, माय अपॉलॉजीज ऑन इट। इसका भी UBL का जो है वो इचिमोको इज क्लियरली बुलिश, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 54 पे और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास है। इसको परफॉर्म करना चाहिए, इट शुड बी परफॉर्मिंग और ये अपनी अपनी अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकता है अपवर्ड साइड पे। Reviews next one is Habib Bank. Habib Bank is also a fundamentally strong share है, अपने bullish zone में। relative strength index is at the value of 61, good। stochastic भी बीच में और upward direction आपको indicate कर रहा है। again this is a fundamentally good stock। आप इसका 1 ईयर का ही चार्ट देख रहे हैं और हमने इसको 1 ईयर के चार्ट में इसको 169 का हाई देखा है। आज की क्लोजिंग आपके पास इसकी 142 की है। 3 इयर्स का अगर आप चार्ट देखिए इसका तो आपके पास जो हाईएस्ट है वो 200 से ऊपर का स्टॉक है। Habib Bank absolutely it's a very good stock। The next one is Sadiq Sun10। हमसे किसी ने पूछा हुआ था, this is turned into sideways right now। however इसका अगर आप relative strength index देखें तो 47 पे है, it's a good level। और इसका जो stock हैस्टिक है वो भी अपने oversold के पास है। ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें फर्दर अपवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, मगर इचिमोको इज नॉट इंडिकेटिंग, इट्स शोइंग इट्स साइडवेज। 1 ईयर के हाई पे है। 3 साल का अगर आप इसका देख लीजिए सिद्दीक सन्स का, तो हाईएस्ट हमने इसका देखा है अबव 30। आज की क्लोजिंग सिद्दीक सन्स की 18। लेट्स सी इफ इट परफॉर्म्स, ये फर्दर परफॉर्म करता है कि नहीं। अभी ये थोड़ा सा साइडवेज है, इट्स नॉट क्लियरली एज स्ट्रॉन्ग बुलिश जैसे ये पहले था। मीडिया टाइम्स हमसे किसी ने पूछा हुआ था, दिस इज क्लियरली बुलिश, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये पहले अपने ओवरबॉट जोन में था मगर वो भी काफी नीचे आ चुके हैं, इसने अपने आप को फिक्स किया है। इसकी वैल्यू अब 60 पे आ गई है और इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी मिडिल में और अब आपको आगे अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन कि आगे अपनी कंटिन्यू करेगा। सिस्टम्स लिमिटेड वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली जी, अपने 1 ईयर के हाई पे है 1461। RSI इसका 62 पे आके थोड़ा सा सेटल हो गया, विच इज अ गुड साइन। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से नीचे आ रहा है मगर आपको फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें फर्दर करेक्शन आप इंडिकेट करेंगे क्योंकि अपने ओवरबॉट के पास है।
मैं इसके 3 साल का आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो सिस्टम्स अपने एवर हाई पे है, हिस्टोरिकल हाइज पे है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो सिस्टम्स अपने हिस्टोरिकल हाइज पे इस टाइम। बी केयरफुल, डिस्पाइट इट्स अ गुड स्टॉक, मगर इन लेवल्स पे थोड़ा सा ख्याल रखिए, रिमेन कॉशियस। जनरल टायर को देख लीजिए जी, जनरल टायर 92 की क्लोजिंग है, अपने अवबॉट पे है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 77 की वैल्यू, स्टॉक हैस्टिक भी इसका एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अवबॉट पे पहुंचा हुआ है। इसमें करेक्शन बनती है, होनी चाहिए, सीम्स लाइक इट्स गोइंग अप, मगर इसमें करेक्शन बनती है। 1 ईयर के हाई पे है। 3 साल का मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो 3 साल हमने इसको 192 पे भी देखा, 195 पे। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर आप जी टी आई वाई की शेयर करूं तो ये हमने इस शेयर को 300 से भी ऊपर देखा है, जी टी वाई आर को। अगेन अ गुड स्टॉक, मगर वही है कि लेट्स सी के ये परफॉर्म इतना कर पाए, तो बल्कि हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है ये किस तरह जस्टिफाई हो रही है। अगर अगर देखिए तो इस फिलहाल प्राइस टू अर्निंग इसकी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी में बी इज इन लॉसेस। और आई एम सॉरी जी टी आई वायर के मेरे पास फर्दर फाइनेंशियल्स भी नहीं आ रहे, मगर मैं आपके साथ इसके फाइनेंशियल ज़रूर शेयर करता। हाउएवर इसके फाइनेंशियल्स हमारे पास आए तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, मगर अभी मेरे ख्याल में कंपनी इज इन लॉसेस। टेक्निकली काफ़ी इसमें अपसाइड का मार्जिन लगता है, मगर वही है कि इसको फंडामेंटल्स इसके देखने की ज़रूरत है कि ये प्राइस टू अर्निंग इसकी कहाँ पे और अर्निंग पर शेयर कहाँ पे स्टैंड करती है, और लॉस पर शेयर कहाँ पे स्टैंड करता है। वो ऑब्वियसली लॉस पर शेयर और वो अर्निंग पर शेयर, अगर हम जो हमने हिस्टोरिकली इसके लेवल्स देखे हैं वो वो उन प्राइस एज कम्पेयर टू अर्निंग पर शेयर वो किस तरह जस्टिफाई होते हैं। आई होप सो कि हमें वो डेटा मिले तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। GVU's last 5 stocks of the day, Pale Electron, this is clearly bullish. आपका जो इसका relative strength index है, that's on the value of 60, middle of our bottom of zone, our bottom of sold, और इसका जो stochastic है ये आपको upward direction इंडिकेट कर रहा है, अपने oversold से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है पाक इलेक्ट्रॉन। मैं इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ आपके साथ तो हाईएस्ट हमने इसको 5960 पे देखा है, आज की क्लोजिंग आपके पास 41 की है। चकवाल स्पिनिंग मिल्स हमसे किसी ने पूछा हुआ था, दिस इज साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 62 पे और स्टॉकहास्टिक भी इन मिडिल है। 3 साल की मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये 490 तक गया हुआ है हाई। आज की क्लोजिंग आपके पास 2.60 की है। आई डोंट नो कुछ इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे, और आई डोंट नो कि इस तरह मूव होगा उतना ऊपर के नहीं। जेएस बैंक, JSPL हमसे पूछा था, जेएस बैंक लिमिटेड ये अपने बुलिश जोन में है, घुस चुका है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 53 पे और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और सीम्स लाइक आपको फर्दर रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, मगर अपने ओवरसोल्ड के पास जाता हुआ हमें नजर आ रहा है बड़ा क्लियर। जी हमसे DFML किसी ने पूछा हुआ था, DFML इज साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ 46। जो इसका स्टॉक हैस्टिक है वो अब सोल्ड के पास है। आई वोंट रिकमेंड गेटिंग इनटू द स्टॉक, हाईली स्पेकुलेटिव। ये स्टॉक अपने डिफॉल्टर जोन में भी है, टोटली टोटली स्पेकुलेटिव है। बी वेरी वेरी केयरफुल, ये भी है भी साइडवेज मैं आपको बताऊं तो। और ये अपने बेशक अपने सोल्ड के पास है, पर स्टिल बी केयरफुल, दिस कुड टर्न इनटू बेरिश एनी टाइम। NPL इज बुलिश जोन में अपने घुसा हुआ है, और उसने घुसने के बाद बेशक ये अपने ओवरबॉट पे गया था, तो इसलिए अब आप अपनी वैल्यूज को बहुत एडजस्ट कर लिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो 44 पे आ गया, और उसका जो स्टॉक हैस्टिक है अपने वो सोल्ड पे चला गया एक्सट्रीमली। यहाँ से इसका रिवर्सल बनना चाहिए, इट शुड कैरी इट्स अपवर्ड अपवर्ड ट्रेंड। आज की क्लोजिंग NPL की 25.73 है। मैं इसका आपका 3 साल का प्राइस चार्ट आपके साथ शेयर करूँ NPL का, तो हमने इसको हाईएस्ट 34-35 पे देखा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूं तो हमने इसको हाईएस्ट अराउंड 64-65 का भी स्टॉक देखा है। निशात पावर लिमिटेड, अगेन वो पावर जनरेशन का स्टॉक है, आई होप सो कि ये भी बेनिफिट हो रहा हो जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन हो रही है उसमें। ये अभी अपने अब सोल्ड लेवल्स पे पहुंचा हुआ है, इसको अब आगे परफॉर्म करना चाहिए, इट सीम्स लाइक इट। This is it for today, sir. Viewers, no buy and sell recommendation, disclaimer and no entry exit point. This is just basic information. I hope आपकी investment safe रहे. You make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.